हाउ टू राइट अ बुक। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी सारी बार पूछा जाता है। बुक कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें, स्टोरी लाइन कैसे ढूंढें, कैरेक्टर कैसे डेवलप करें, कौन सा जॉनरे हमारे लिए ठीक रहेगा, किस में लिखें कि जो रीडर्स हैं पढ़ना पसंद करेंगे। मेरे पास एक कहानी तो है विदुषी, पर मैं इसे लिखूं कैसे। एक और क्वेश्चन, मेरे पास कहानी ही नहीं है, क्या आप मुझे एक आइडिया दे सकती हो। थोड़ा सा आप लिख दो, उसके बाद हम खुद लिख लेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझको ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आते हैं। मेरी जो फॉलोइंग लिस्ट है उसके अंदर मुझे बहुत खुशी होती है कि काफ़ी सारे एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर, साहित्य, स्टोरीज़, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आते हैं, वो बोलते हैं दैट दे वांट टू बी ऑथर्स, दे वांट टू बी राइटर्स, दे वांट टू शेयर स्टोरीज़। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो स्टोरीज़ नहीं होती हैं, या फिर कुछ लोगों को एक प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कई बार कि हम उस पूरी जो स्टोरी है हमारे पास दिमाग में, उसको हम ऑन पेपर कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क इन इटसेल्फ। तो मैं जो ये एक वीडियो बना रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ये बहुत छोटा सा एक अटैम्प्ट है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोल दूँ कि हर एक ऑथर का अपना एक वर्किंग प्रोसेस होता है। एक बहुत सब्जेक्टिव एरिया है। हर ऑथर एक ही प्रोसेस को रिपीट करे, फॉलो करे, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, अगर मैं कुछ लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और वो लोग इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ अपनी जर्नी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और देखिए, जो चीज़ होती है, सबसे पहले अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं, आपको एक स्टोरी लिखनी है, तो सबसे पहला एक जो दिमाग में ख्याल आता है वो ये होता है कि स्टोरी क्या होगी हमारी। तो अगर सबसे पहला जब आपका ये क्वेश्चन आता है, तो इसका एक बहुत सीधा सा आंसर होता है, बहुत छोटा सा, कि आपकी स्टोरी जो होनी चाहिए, सबसे पहला स्टोरी कुछ भी हो उसके बाद में, लेकिन सबसे पहला ख्याल ये होना चाहिए कि हमारी जो भी स्टोरी होगी वो बहुत यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी स्टोरी जो लोगों ने जनरल केस में पढ़ी नहीं हो, सुनी नहीं हो, देखी नहीं हो। आपको यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि आप सिर्फ जो बुक्स वगैरह हैं उन्हीं के साथ compete नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में आप वेब सीरीज़, मूवीज़, सीरियल्स, इन सब चीज़ों के साथ भी compete कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जो लोगों ने पढ़ी, सुनी, देखी होगी, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड होंगे आपकी बुक के बारे में, आप जो लिख रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये थॉट आना चाहिए कि आप जो भी स्टोरी लिखेंगे, जो भी स्टोरी सोचेंगे, दैट शुड बी यूनिक। मतलब दूसरी चीज़ जो आती है कि ठीक है, हमने इतना मान लिया कि हमारी जो स्टोरी है वो यूनिक होनी चाहिए, चलो ठीक है। उसके बाद अब क्या, स्टोरी कहाँ से लिखी है, स्टोरी कैसे बनती है, कैसे मिलती है, कैसे आइडिया आता है, क्या होता है वो पूरा प्रोसेस। देखिए, ये बहुत छोटा सा प्रोसेस भी होता है और ये बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। स्टोरी जो सबसे पहले आप जब ये बैठते हैं कि मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे एक स्टोरी चाहिए अपनी बुक के लिए, तो आपको बहुत दिन कहीं ना कहीं वो चीज़ सोचनी पड़ती है कि वो क्या स्टोरी होगी, द स्टोरी दैट आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड। वो स्टोरी ख़ास होनी चाहिए, उसको पूरा टाइम चाहिए होता है। और वो स्टोरी ऐसे नहीं होती कि कोई एकदम से आके आपको बताते हैं अच्छा आप ये लिख दो। नहीं, वो स्टोरी आपके अंदर से आनी होती है, क्योंकि उस स्टोरी को आपको डेवलप करना होता है 200 पेज, 250, 300 पेजेस के अंदर। तो वो स्टोरी जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी, आप उसको इलेबोरेटिव वे में लिख नहीं सकते। अब ये स्टोरी जब आपने सोच रहे होंगे, आपकी ये बोल रही हैं कि भाई ये तो अंदर से आनी चाहिए। अब अंदर से कैसे आएगी? अंदर से देखिए, इनपुट जो होता है, आपको कुछ डालना पड़ता है, तब वो आउटपुट निकलता है। आपके अंदर से, आपके दिमाग से, आपके दिल से कोई स्टोरी तभी आएगी जब आपने उसके अंदर कुछ इनपुट डाला होगा। इनपुट कैसे डाल सकते हैं हम? देखिए, एज अ राइटर, एज एन ऑथर, एज समवन हु इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन एनी वे, आपको लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
अब लोगों से क्या बातें करना, ऐसे नहीं कि और भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ब्रेकअप हुआ क्या, क्या खाया क्या पिया, लास्ट नाइट पार्टी कहाँ की थी, ये नहीं। आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। इवन अगर आप उन्हें जानते भी नहीं हो तो भी आपको ऐसा होता है कि भाई हम इनको जानें, इनको समझें, ये हम लोगों के से ओपन हो, ये हमें अपनी लाइफ स्टोरीज़ बताएं। जैसे आपने एक पेज देखा होगा ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, उसके अंदर क्या होता है, फोटोग्राफर्स लोगों से मिलते हैं, वो उनकी जो लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, उनके बारे में पब्लिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ राइटिंग। मतलब जब हम कहानियों के बारे में बात करते हैं तो वो कहानियाँ कहाँ से आती हैं, वो लोगों से आती हैं। वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, वो लोगों से आते हैं। तो सबसे पहला जो एक चीज़ मैं बोलती हूँ राइटर्स को, वो यही होता है कि आप प्लीज़ लोगों से मिलिए, लोगों से कनेक्ट करिए, उनसे बातें कीजिए। यहाँ पे कुछ क्लास नहीं होता, आप हर तरीके के इंसान से बातें करिए। आप एक लोअर क्लास वर्कर से बात कर सकते हैं, आप एक मिडिल क्लास इंसान से बात कर सकते हैं, आप एक बिजनेस टाइकून से बात कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज़ दैट यू शुड बी टॉकिंग टू ह्यूमंस। दूसरी जो चीज़ होती है, अच्छा ये वाली जो चीज़ हो गई लोगों से बात करने की, ये हमारी एक रियलिस्टिक अप्रोच लाता है हमारे अंदर कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में किस तरीके की स्टोरीज़ हैं जो रियल स्टोरीज़ हैं। दूसरी जो चीज़ होती है, ये एक रियल अप्रोच हो गई, ये जो दूसरी चीज़ होती है एक फिक्शनल अप्रोच होती है, बट दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट। ये क्या होता है, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे मूवीज़ या वेब सीरीज़ या सीरियल्स या किसी भी तरीके की विजुअल प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बुक्स की, सिर्फ और सिर्फ बुक्स। यहाँ पे जब आप बुक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने 100 बुक्स पढ़ी, 200 बुक्स पढ़ी, तो वो क्या करता है, आपकी राइटिंग की जो स्किल होती है वो इन्हेंस करता है। एक तो आपको आइडियाज़ वहाँ से भी मिलते हैं, स्टोरी आइडियाज़। अब यहाँ पे प्लीज़, जब मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि आप यहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे लोगों से बात करके या यहाँ पे बुक्स से मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको यहाँ पे सब मिला वो आपने एक मिला के कुछ बना के एकदम रख दिया। नहीं, आप भले इनपुट डाल रहे हैं अपने माइंड के अंदर, ये सारे इंसाइट्स डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से इनमें से एक बहुत यूनिक स्टोरी निकाल के लानी होती है जो लोगों ने जनरल केस में पढ़ी सुनी नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पे जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो वो बुक्स सिर्फ एक हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। क्या सिखाता है कि हम उस स्टोरी लाइन को कैसे डेवलप करें। जब आपके दिमाग में स्टोरी आना शुरू होती है, तब आप एक पेपर लेते हैं, एक पेन लेते हैं, आप अपनी पूरी नॉवल की स्टोरी को सिर्फ 5 से 7 लाइन के अंदर लिखते हैं। और सीरियसली, आई एम वेरी 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 सीरियस दैट जब आप ये चीज़ पूरा कर रहे होते हैं ना, जो वो एक स्टोरी बनती है वो 5 लाइन की, वो कम से कम नहीं तो 500 बार चेंज होती है, तब वो आपकी एक फाइनल बुक में बन के आती है। वो आपको, आप ये समझ लीजिए, वो 5 लाइन आपको 200 से 300 पेजेस के अंदर एलेबोरेट करने होते हैं, और वो 5 लाइन आपके 500 बार चेंज होते हैं, क्योंकि वो इवॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सारी चीज़ें अंदर इनपुट करते हैं, चाहे वो बुक्स हो गया, चाहे वो लोगों से मिलना हो गया, चाहे वो ट्रैवलिंग हो गया, ये सब एक्सपीरियंसेस, ये सब इंसाइट्स जब आप अपने अंदर डालते हैं, उससे क्या होता है, आपकी बहुत एक यूनिक थिंकिंग बनती है अपने में। आपको बहुत, आप यहाँ पे रियलिस्टिक भी होते हैं, आप इमेजिनेटिव भी होते हैं, आप क्रिएटिव भी होते हैं। और आप जब सोचते हैं काफ़ी सारा अपने अंदर जाके, तो आपके अंदर से एक स्टोरी लाइन निकलती है जो बहुत यूनिक होती है। और उसके बाद, क्योंकि आपने बुक्स यहाँ पे बहुत पढ़ी हुई होती हैं, तो आपको एक जनरल सेंस होता है कि हम किस तरीके से लिखने की शुरुआत करें। तो इस तरीके से एक स्टोरी का आइडिया मुझे ऐसा लगता है कि जनरली ऑथर्स निकालते होंगे। भाई मेरा तो यही एक तरीका है। तो आई रियली होप कि ये आपको थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करेगा एक इंसाइट देने में कि आप किस तरीके से एक स्टोरी का आइडिया अपने अंदर से निकाल सकते हैं।